गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ना ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि हमें आगे का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। संगत जी, कई बार हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो कई बार किसी बात को लेकर। संगत जी, लाइफ में इस तरह की परेशानियां चलती रहती हैं। अगर हमारा एक काम बन जाता है तो कभी दूसरे काम में कोई अड़चन आ जाती है। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, तो संगत जी हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियां, कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, हमें गुरु जी एक हिम्मत देते हैं उन सब को सहने की, उन सब से लड़ने की। संगत जी, फिर गुरु जी हमें अपने होने का भी एहसास करवाते हैं कि तू घबराया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, हम ना छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। कई बार हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम परेशान हो जाते हैं। कई बार किसी काम में रुकावट आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। कई बार किसी बात के लिए हम गुरु जी से दिन रात अरदास करते रहते हैं। संगत जी, हम ना हर टाइम गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो, लेकिन हम गुरु जी की इन बातों को ध्यान ही नहीं देते, इन बातों पर हम अमल ही नहीं करते, लेकिन हम तो हर वेले मांगते रहते हैं। फिर संगत जी, अगर हम एक ये भी बात देखें कि हम अगर मांगते हैं तो अपने सतगुरु, अपने गुरु से मांगते हैं, उनके आगे ही हम अरदास करते हैं कि वही हमारा सब कुछ करें, क्योंकि संगत जी वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं और हम उनसे ही मांगते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि आप ना सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जब आप मेरी शरण में आ जाते हो, जब आप मेरे से कनेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम इतनी परेशानियों से, इतनी बातों से इस तरह से संगत जी घिरे होते हैं ना, कि हमें लगता है कि अगर हम परेशान भी ना हो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होगा ही नहीं। ये हर एक इंसान का स्वभाव बन जाता है। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो और सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। तो संगत जी, गुरु जी अपने आप हर चीज के लिए रास्ते बना देते हैं। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है ना संगत जी, जिसका हम ये कह सकते हैं कि ये चीज कभी हो ही नहीं सकती, संगत जी उसके लिए भी गुरु जी रास्ते बना देते हैं, वो चीज भी हमारी कर देते हैं। लेकिन हमें गुरु जी पर सब कुछ छोड़ना होगा, गुरु जी पर विश्वास करना होगा। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ अलका आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है कि किस किस तरह से गुरु जी ने सब बंद रास्तों को खोल दिया। किस तरह से ऐसा महसूस होता था कि अब लाइफ में सिर्फ अंधेरा है, लेकिन गुरु जी ने किस तरह से उसमें भी उजाला कर दिया। संगत जी, इस सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, हम उसी तरह से ही आपको सुनाएंगे। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम जो भी सत्संग है उसको शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है और संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, हम उसी तरह ही आपके साथ शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त मेरे से कोई भी भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ करना और आंटी जी आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपने सत्संग को शुरू से शुरू किया करो, क्योंकि संगत जी हमारी लाइफ में गुरु जी से कनेक्ट होने से पहले क्या था और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद क्या चेंजेस आए। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करो, कि आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई, उसके बाद किस किस तरह से गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, किस किस तरह से गुरु जी की
जो कृपा है वो हुई। तो संगत जी हम आंटी जी का सत्संग शुरू से ही शुरू करेंगे। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ जनवरी 2023 में आंटी जी गुरु जी के साथ जुड़े थे। आंटी जी ने सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप फेसबुक पर देखा था। आंटी जी अक्सर फेसबुक पर गुरु जी का स्वरूप देखा करते थे, लेकिन पहले तो संगत जी आंटी जी का कुछ भी जुड़ाव नहीं हुआ, लेकिन रेगुलर वो गुरु जी का स्वरूप देखा करते थे और गुरु जी के बारे में फिर उनकी जानने की इच्छा भी हुई। और जब उन्होंने गुरु जी के स्वरूप देखा, धीरे धीरे उस स्वरूप को संगत जी वो लाइक करने लगे और उसके बाद संगत जी आंटी जी कंटिन्यू गुरु जी के जो भी मैसेज उनको आते थे फेसबुक पर, वो गुरु जी के मैसेज पढ़ा करते थे। तो उन्हें एक अच्छा महसूस होता था, उन्हें अच्छा फील होता था कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे गुरु जी उन्हें भी ब्लेस कर रहे हैं। इस तरह से संगत जी आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट होने लगे। जब भी गुरु जी का स्वरूप उनके सामने आता तो वो स्वरूप को लाइक कर देते थे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर देते थे। तो संगत जी उसके बाद जैसे ही आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए तो आंटी जी हर एक चीज के लिए गुरु जी से अपनी अरदास करने लगे। संगत जी आंटी जी के भाई की शादी नहीं हो रही थी, उसकी काफी ज्यादा एज हो गई थी, 47 ईयर के हो गए थे और आंटी जी दिन रात इसी टेंशन में रहते थे कि उनके ब्रदर की शादी नहीं हो रही। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, अगर किसी चीज में देर होती है तो वो भी गुरु जी की ही मर्जी होती है। गुरु जी को पता है कि किस इंसान के लिए कौन सा वक्त किस चीज के लिए सही है। तो संगत जी आंटी जी ने गुरु जी से सच्चे मन से अरदास की और संगत जी 47 ईयर की एज में आंटी जी के ब्रदर की शादी हो गई। संगत जी उसके बाद आंटी जी का कनेक्शन गुरु जी के साथ और भी ज्यादा स्ट्रोंग होने लगा। उन्होंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी जिस एज में उन्होंने एक उम्मीद छोड़ दी थी, उसमें गुरु जी ने अपनी कृपा बरसाई, मेहर की और उन्हें ब्लेस भी किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी अगर हमारा विश्वास पक्का है ना, तो फिर गुरु जी से कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संगत जी जब आंटी जी के ब्रदर की शादी हो गई तो आंटी जी का विश्वास गुरु जी पर और भी पक्का होने लग गया। संगत जी गुरु जी ने कई बार आंटी जी को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। आंटी जी देखकर बड़े ही खुश होते हैं और गुरु जी उन्हें एहसास भी करवाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कि गुरु जी किस तरह से अपनी संगत को अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरु जी कई रूप में हमें दर्शन देते हैं। संगत जी हम जिस रूप में गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी उसी रूप में आकर हमें दर्शन देकर हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी फिर एक बार आंटी जी के दामाद का कोई काम नहीं सेट आ रहा था, तो आंटी जी गुरु जी के सामने बार बार अरदास लगा रहे थे, क्योंकि संगत जी सबको ही होता है कि कई बार कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है काम में, कई बार काम बनता बनता रुक जाता है। तो आंटी जी गुरु जी से अरदास करने लगे और संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि उन्हें जॉब बहुत अच्छे से मिल गई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमारी हर एक बात सुन लेते हैं। संगत जी अगर हमारे लिए वो बात बिल्कुल सही है, अगर हमारे लिए वो चीज जायज है, तो संगत जी गुरु जी जरूर सुनते हैं। लेकिन कई बार संगत जी वो चीज हमें पता होता है कि हमारे लिए सही है, गुरु जी को भी पता होता है कि वो हमारे लिए सही है, लेकिन कई बार उसका वक्त सही नहीं होता। वो चीज जब हमें गुरु जी ने ब्लेस करनी होती है, वो टाइम सही नहीं होता।
इसलिए कई बार किसी चीज में संगत जी देर भी हो जाती है, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनके बच्चों को कब कौन सी चीज देनी है, कब ब्लेस करना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, गुरुजी हमें हर पल संभालते हैं। उनकी संगत को कभी कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत ना आए। तो संगत जी, किस तरह से गुरुजी हमें वो चीज ब्लेस कर देते हैं, और अगर कोई किसी चीज में देर होती है तो संगत जी, गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का हर वेले शुक्राना। संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड यानी कि अंकल जी का भी कोई काम सेट नहीं आ रहा था, लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से कभी भी खाने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी किसी चीज में परेशानी नहीं हुई। फिर संगत जी, धीरे धीरे अंकल जी भी काम करने लगे, लेकिन संगत जी, उन्हें के ना काम में हर बार अड़चन आ जाती थी, जिससे संगत जी वो जैसे कहते हैं ना कि संगत जी कई बार अपने ही अड़चने डालने लग जाते हैं। तो संगत जी, इस तरह से ना उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन आंटी जी ने अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी, आपको ही सब करना है, आपको ही सब संभालना है। संगत जी, गुरुजी ना कभी भी कोई काम नहीं हमारा रुकने देते। संगत जी, चाहे हमारे पास कुछ है चाहे नहीं है, जरूरत के वक्त किस तरह से गुरुजी अपने आप रास्ता बना देते हैं ना संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी कभी भी अपनी संगत को किसी के आगे नीवा नहीं होने देते। गुरुजी का हर वेले शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आप किस तरह से अपनी संगत को संभालते हो, उनका ध्यान रखते हो। संगत जी, आंटी जी ने अपना अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी ही सब संभालते हैं, कैसे संभालते हैं, क्या करते हैं, संगत जी वो सब गुरुजी जानते हैं। संगत जी, आंटी जी का बहुत मन होता था कि वो एक बार गुरुजी के दर्शन करने डुगरी मंदिर जाएं, और संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी की वो भी इच्छा पूरी कर दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कब हमें बड़े मंदिर बुलाना है, कब हमें डुगरी मंदिर बुलाना है, संगत जी ये सब कुछ गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं। अगर हमारे भाव सही हैं और हम गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं, तो संगत जी, गुरुजी अपने आप रास्ता बना देते हैं, अपने आप हमें वहां बुला लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में होती हैं। आंटी जी की लाइफ में भी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन सब कुछ उन्होंने गुरुजी पर छोड़ा हुआ है। वो ही सब कुछ ठीक करेंगे, वही सब परेशानियों को दूर करेंगे। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार ना हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन कई बार कोई एक ऐसी चीज नहीं होती और उसकी कमी ही हमें हर पल रहती है कि हमारे पास ये नहीं है। गुरुजी कभी भी किसी की कोई जो संगत जी चीज है ना, कभी भी किसी का कोई काम नहीं रुकने देते। लेकिन कई बार कुछ एक ऐसी चीज भी होती है ना जो हमारी पूरी नहीं हो रही होती, तो संगत जी वो भी हमें एक बहुत बड़ी अपनी कमी लगती है, और उस टाइम संगत जी हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो गुरुजी ने हमें दिया है। हम उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं, हम सिर्फ उसी चीज में पड़े रहते हैं कि ये चीज से मैं परेशान हूँ, ये चीज मेरे पास नहीं है, इस चीज की मेरे को कमी है। संगत जी, इसलिए हमारा गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी अब आप संभालो, जैसे भी करो, अब आपने ही देखना है। संगत जी, गुरुजी ना अपनी संगत का हर एक छोटी छोटी चीजों को भी पूरा कर देते हैं। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम ना गुरुजी से कुछ ऐसा मांगते रहते हैं, किसी एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम हो जाए, आप हमारा ये काम बना दो।
लेकिन संगत जी कई बार अगर वो काम नहीं बनता, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाती है या फिर नहीं बन पाता, तो संगत जी हम ना गुरु जी से नाराज होकर बैठ जाते हैं कि गुरु जी मेरा ये काम नहीं बना। लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता कि गुरु जी ने शायद उससे कितना ही बड़ा कुछ हमें देना हो, गुरु जी ने हमें कितना ही ब्लेस करना हो, लेकिन हम एक छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं और नाशुक्रे हो जाते हैं। संगत जी सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करो, सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी को याद करो, गुरु जी से बातें करो। संगत जी गुरु जी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी अब आंटी जी अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। संगत जी अगर सत्संग को बोलते वक्त मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।